महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कारण कार्य की व्याख्या। देखिए, ये सृष्टि का नियम है, विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कारण होगा तभी कार्य होगा। कारण जो है वह जो है साधन है और कार्य है वह सिद्धि है। मैं आपको इस सिद्धांत को, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है, उसके बारे में आपको कई उदाहरणों से इसको जो है वह स्पष्ट करूंगा। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है, जो कि सृष्टि की अल्टीमेट रियलिटी, इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को आपको बताता है। और हमारा आधार है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता, कुदरत अल्टीमेट है और कुदरत है वो सनातन है, वो यूनिवर्सल है। दूसरा ये है कि ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं। नजर बदलो, नजरिया बदलेगा। दिशा बदलो, दशा बदलो, दिशा बदलो, दशा बदलेगी। यानी कि हम इस पूरे हमारे कार्यक्रम के अंदर किसी व्यक्ति का क्या धर्म है, वह क्या कार्य करता है, और वह किस परिवार से है, वह किस भाषा से है, उसका क्या लिंग है, वह किस प्रदेश का रहने वाला है, वह किस जाति का है, वह किस वर्ण का है, हम इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वो सारा सृष्टि बदलने का कार्य होता है। मन वचन काया को बदलना, धर्मांतरण कराना और जो है लाइफ स्टाइल को बदलना। हम तो मात्र जो है दृष्टि बदलने का काम करते हैं और हमारी मान्यता है कि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि ऑटोमेटिकली बन जाएगी। दृष्टि बदलने का अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम आपके भीतर राइट बिलीफ बैठाते हैं। यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाकर हम आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देते हैं, जो कि हमारी आत्मा का गुण है। हम देते क्या है, वो तो ऑलरेडी एम्बेडेड है
हमारे अस्तित्व में, हमारी आत्मा में, क्योंकि अगर हमारा अस्तित्व आत्मा है तभी हम बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आंखें टिमटिमा रहे हैं, और हमारा अस्तित्व यानी आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं। राम नाम सत्य होकर के हमको तुरंत जो है शमशान में जला दिया जाता, हर व्यक्ति को जला दिया जाता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी इससे इसका अपवाद नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको कारण कार्य का जो सिद्धांत बताना चाहते हैं, वो सिद्धांत आप देखिए कि जो लोच वाली तालाब की जो चिकनी मिट्टी है वह कारण है। उस चिकनी मिट्टी की सहायता से जो कुम्हार है, उसका चौक है, उसका डंडा है, वो चाहे जैसा आकार बना देता है। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, मटकी बनाओ, घड़ा बनाओ, कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कारण है। चिकनी मिट्टी बालू रेत से नहीं बनता है, वह उसका कारण है, और घड़ा है वह कार्य है। उसी तरीके से पढ़ाई करना कारण है। जिस विषय की पढ़ाई की जाती है उसका विद्वान, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जो भी आपकी पढ़ाई है वह बनना कार्य है। और दुकान लगाना कारण है, लखपति बनना कार्य है, सगाई करना कारण है, और बच्चे पैदा होना कार्य है। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, सृष्टि का नियम सनातन है, और कारण, बीज कारण है, वृक्ष कार्य है, फोड़ा कारण है, और बीमारी होना कार्य है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मैं आपको जो प्रवचन दे रहा हूं ये कारण है, और इससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होना यह कार्य है। तो इस तरीके से अब आपके समझ में आया होगा कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कारण होना बहुत जरूरी है। तो अब आइए हम चलते हैं, अपने विषय की बात करते हैं कि सनातन सत्य से हम, सनातन सत्य कारण है, हम आपको क्या देना चाहते हैं। वो कार्य है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। शाश्वत सुख की हम नींव क्यों लगाना चाहते हैं कि हम सुबह से शाम, जीवन से मृत्यु, भव भवांतर से सुख दुख के पलड़े में झूलते आए हैं। हम इतने बोर हो गए हैं, इतने मायूस हो गए हैं कि हमको तो परमानेंट सुख मिले, और परमानेंट सुख मिलने का अर्थ है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना। शाश्वत सुख इसी जन्म के अंदर हम नहीं दे सकते, और शाश्वत सुख की हमारे पूरे भारत क्षेत्र के अंदर शाश्वत सुख अभी फुलादा हुआ भी नहीं है, जिसको मुक्ति कहते हैं। वह तो सिमंदर स्वामी के चरणों में, महाविदय में ही खुली हुई है। वहां जाके आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वैसी योग्यता होना जरूरी है। तो हम ये मान के चले कि शाश्वत सुख की नींव लग जावे। तो ये तो हो गया कार्य, और कारण है हमारा सनातन सत्य है। तो हम उसकी जो है अब डिटेलिंग में जाते हैं कि किस तरीके से हमारी कुदरती रचना और कुदरत का कानून हमारे पे लागू होता है, और कारण कार्य का सिद्धांत जो है कैसे हमारे पे काम करता है। देखिए, सबसे पहले कुदरत है। 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत, ब्रह्मांड, संसार, ईश्वर, पृथ्वी, जगत, लोक कहते हैं। और केवल जहां 6 द्रव्य होते हैं वही जीवन होता है, नहीं तो
वह स्थिति जड़ की होती है, जैसे कि इस लोक के बाहर है वो सारा अलोक है। अलोक में जीवन नहीं है, क्योंकि वहां मात्र एक आकाश द्रव्य है। लोग अभी चंद्रमा पर गए हैं, उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि वहां ऑक्सीजन इत्यादि है, वहां जीवन की संभावना है, अभी जीवन मिला नहीं है। मंगल ग्रह में भी ऐसी संभावना बनाई जाती है, लेकिन वहां व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवित प्राणी अभी संभावना मात्र है। तो जीवन केवल हमारी पृथ्वी पर ही है, तो उसको हम कुदरत कहते हैं। छह द्रव्य है, वो है एक तो चेतन तत्व, दूसरा है जड़ तत्व, तीसरा गति सहायक, चौथा स्थिति सहायक, पांचवा समय और छठा आकाश। तो ये हमारी कुदरत है, और इस कुदरत के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो बर्थ प्लेसेज हैं, जन्म लेने के प्लेसेज हैं, लेकिन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। वो सभी इसी कुदरत के अंदर जन्म लेते हैं, अपने कर्म भोगते हैं और मन वचन काया की सब क्रिया करते हैं, और जब आयुष्य समाप्त हो जाता है तो तेरा तुझको अर्पण इसी कुदरत में वापस अर्पित करके, और पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होकर के फिर दूसरी गति जाति और स्थिति उसके अंदर चला जाता है। गीता कहती है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग देता है, उसी तरीके से आत्मा आयुष्य की समाप्ति पर एक शरीर जब जर्जर होता है, उसको छोड़ करके दूसरे शरीर में कर्म भोगने के लिए चली जाती है। तो देखिए ये हुआ, तो ये हो गया कुदरत। और ये कुदरत की जो अवस्थाएं बदली, अवस्थाएं किसे कहती है? सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, और हम जन्म लेते हैं, फिर पहले बाल होते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, और फिर वृद्ध होते हैं, और एक दिन चले जाते हैं। और ये अवस्था है। कलर पहले गहरा होता है, फिर फीका पड़ता है, फिर और फीका पड़ता है। पत्ता जो है पहले जब खिलता है तो हरा होता है, पतझड़ आती है तो पीला पड़ जाता है, और उसके बाद में वो गिर जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं विनाशी है, अवस्थाएं जड़ है, अवस्थाएं जाने के लिए आती है कि हमारा आयुष्य समाप्त हो रहा है, हमारा धन खर्च हो रहा है, हमारे शरीर की ताकत घट रही है, और जो हमारे माता पिता जो है उनकी उम्र कम हो रही है, और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो ये संजोग तो कारण है और वियोग कार्य है। हर एक के अंदर एक ही कुदरत का कानून सनातन सत्य लागू होता है, लॉ ऑफ द नेचर लागू होता है, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो अवस्था मात्र जो है ये छह द्रव्यों की अवस्था होती है, जिसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना का अर्थ क्या है कि हम घूम रहे हैं, ये कुदरती रचना। हम खाना खा रहे हैं, ये कुदरती रचना। हम सो रहे हैं, ये कुदरती रचना। बैंड बाजे बज रहे हैं, ये कुदरती रचना। मकान गिर रहा है, ये कुदरती रचना। सुनामी आ रहा है, ये कुदरती रचना। एक पार्टी जीत रही है, ये कुदरती रचना। दूसरी पार्टी हार रही है, ये कुदरती रचना। हमारे ये जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं। खुली आंख से जो दिखाई देता है वो सब अवस्थाएं हैं, वो सब कुदरती रचना है। तो देखिए कुदरत कुदरती रचना, और कुदरत का कानून क्या है? कुदरत का कानून एक प्राकृतिक रूप से काम करता है, और एक इंडिविजुअल यानी
जो जीवित प्राणियों पे लागू होता है। प्राकृतिक रूप से क्या है कि सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, समय पर रात होती है, समय पर दिन होता है, समय पर तारे उगते हैं, समय पर चंद्रमा उगता है, और सर्दी, गर्मी, बरसात समस्त ऋतुएं समय पर आती है। सारा प्राकृतिक रचना है, वो कुदरती रचना है, और वो बदलना है कुदरत का कानून है। और व्यक्तिगत रूप से जो लागू होता है वो होता है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, यानी कि संसार को चलाने वाली कुदरत है, उसका एक विभाग जो इंडिविजुअल स्तर पर काम करता है उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करते हैं, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर जो है जैसा उपादान होता है, जैसा कारण होता है, वैसा संयोग जुटाती है। संयोग जुटाना कार्य है, उपादान है वह जो है वो कारण है। व्यक्ति के भाव कर्म है वो कारण है, और व्यक्ति के द्रव्य कर्म है वो कार्य है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको ये सिद्धांत एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो वह जो संयोग जुटाती है वो हमारा उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जुटाती है, हमारे उपादान के अनुरूप जुटाती है। एक नंबर बात। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमने ये सारा सिस्टम समझा कुदरत के कानून का, और देखिए कि हमारा जन्म से मृत्यु तक जो है हम जो जीवन जीते हैं ये पिछले जन्म का कारण है। वो पिछले जन्म का कारण यानी पिछले जन्म की स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म की फिल्म है, पिछले जन्म की मन, वचन, काया की बैटरियां जो हमने चार्ज की थी, और जो हमने भाव कर्म डाले थे, कॉजल बॉडी डाली थी। कॉजल बॉडी को हम जो है वो कॉज कहते हैं, और इस जन्म में उस कॉज की वजह से ये हमको जो है कॉजल बॉडी ने, ग्रॉस बॉडी हमको ये स्थूल शरीर जन्म दिया, जो कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है। मूल तो भुगतान जो है कैसे होगा, जो कॉजल बॉडी के अंदर समय समय पर पिछले जन्म में जो व्यक्ति था हमारी जगह में, सोहन राज हूं तो यशवंत राज था, उसने भाव डाला, उसने कॉजल बॉडी तैयार करी, और आयुष्य के अधीन वह तो मर गया, और मैंने जन्म लिया, और मैं जन्म करके उसको भुगत रहूंगा। वो उसको कार्य कहलाएगा, वह इफेक्ट कहलाएगा। और कॉज था यशवंत राज, जिसने की कॉजल बॉडी बनाई, और जो हमारी कुदरत है वो सहयोगी बनती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है संयोग जुटाना, समस्त प्राणियों का पालन पोषण, संयोग कर्मों का भुगतान कराना है। वह कुदरत के अधीन है, तो कुदरत का जो कारण हो गया, और कर्मों का भुगतान होना वह कार्य हो गया। और उपादान है किसी व्यक्ति का, वह कारण है, और उदय और प्रारब्ध है वो कार्य है। तो इस तरीके से जो है ये सिद्धांत काम करता रहता है, और हम अपने कर्मों को भोगते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। सही बात है। आप सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक जो भी कर रहे हो वह पुरुषार्थ तो है ही, हम भी मानते हैं। हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा है, क्योंकि वो संसार को बढ़ाने वाला पुरुषार्थ है, और उसको अज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान को कभी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अज्ञान है वह राग द्वेष वाला अज्ञान कहलाता है, और अज्ञान ही राग द्वेष है जो कि संसार का कारण है। कारण और कार्य की बात करें
तो संसार के अंदर राग द्वेष कारण है। जब हम बार बार जन्म लेते हैं तो यह कार्य हो गया, तो इसलिए जो है वह अज्ञान कहलाता है। तो हमें जो है वो मानव जीवन है वो अति दुर्लभ मिला है। इस मानव जीवन का सदुपयोग करने का अर्थ यह है कि कारण से जो कार्य का कन्वर्शन हो वह बहुत सूझबूझ के साथ में होना चाहिए। ये जो है इसका मकसद है। तो आप देखिए कि अगर हमारे पिछले जन्म के अंदर हमारे शाश्वत सुख की नींव लगाने का अगर कार्य लिखा हुआ है, उसमें कारण एम्बेडेड है, अगर कारण उसके भीतर है, तो इस जन्म के अंदर कुदरत हमारे को जो है सद्गुरु से मिला देगी, ज्ञानी पुरुष से मिला देगी, क्योंकि हमारा जो है कार्य रूप में भला होना है, एनलाइटनमेंट होना है, हमारा अज्ञान ज्ञान बनना है, वो हमारे उसके अंदर जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ज्ञानी पुरुष जो है हमको जिस समय जो है वो कारण कार्य बनने का समय आता है, यानी हमारा उदय प्रारब्ध आता है, हमारा पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो ज्ञानी पुरुष का भी पुण्योदय है कि उसको ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जिसको वो सम्यक दर्शन देता है। तो दोनों का भाग्योदय, दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त जो है वो इकट्ठे होकर के और आपको जो है वो ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान से हम अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं और ज्ञान को विज्ञान बना करके हम मुक्ति में जा सकते हैं। अज्ञान कारण है, ज्ञान है वो कार्य है। ज्ञान कारण है और विज्ञान है वो हमारा कार्य है। विज्ञान का मतलब धीरे धीरे कुछ भवों में ये जो सारा हमारा अज्ञान संपूर्ण समाप्त, क्योंकि जो दुख का कारण है ये अज्ञान ही है। जो शरीर और आत्मा को जोड़े हुए हैं वह अज्ञान ही है, वह फेविकोल की तरह है। अगर अज्ञान समाप्त हो गया तो ये हमारा जड़ पदार्थ जो चतुस्पर्शी कर्म शरीर है, यह तो प्रकृति से आया था, कुदरत से, और कुदरत के अंदर वापस चला जाएगा। और मुक्त आत्मा जो कि जो अपने वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी, बॉन्डेड से वो शुद्ध आत्मा बन जाएगी। आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। तो जो है हम बॉन्डेड इसीलिए हैं कि इसके साथ हमारे इसके आई प्योर सोल के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, हम जो है जो अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति करके शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो आइए आप जो है हम ये आगे देखते हैं कि ज्ञानी पुरुष ने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान देने का अर्थ क्या है कि हमारा जो दर्शन मोनीय है, जिसकी अनंतानुबंधी कषाय प्रकृति है, वो ही कर्म बंधन यानी वही अज्ञान को पैदा करने का कारण है। दर्शन मोनीय कारण है और अज्ञान कार्य है। तो उस कारण को जो है वो मिटाता है। हमारा जो ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु है वो डायग्नोसिस करता है और कारण को मिटाता है। अनंतानुबंधी कषाय को वो अपनी जो अतिशय और अपनी कृपा से, हमारे भाग्योदय से और संजोग मिलने से उसको जो है वो भस्मीभूत करता है। भस्मीभूत होकर के हमें उस वक्त एनलाइटनमेंट होता है। हमारे भीतर एक प्रकाश होता है, एक ज्योति होती है और उस ज्योति के अंदर कई परिवर्तन होते हैं। वो हमारा पुनर्जन्म है। उसमें सबसे पहला
परिवर्तन तो ये है कि हमको कर्ता पद से हटा करके कर्ता पद पर जन्म जन्मांतर से चौकड़ी लगा करके के उस गुफा का गेट बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया, डेंजर लिख दिया उसके ऊपर, जैसा कि बिजली बोर्ड के पावर हाउसेस के अंदर होता है, खोपड़ी लगा देते हैं और वहां पे एक जो है वो लकड़ी, एक जो है वो हड्डी की जो है खड़ी कर देते हैं और डेंजर लिख देते हैं। इसका अर्थ हुआ भीतर जाओगे तो भस्मीभूत हो जाओगे आप। 33 और 11 की लाइन चल रही है, तो हमको कर्तापन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके और हमको निमित्त बना देते हैं। तो निमित्त जो बनता है उस वक्त हमारे बहुत से परिवर्तन होते हैं। हमारी सीट जो है जो स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में आ जाती है, यानी बहिरात्मा से हम अंतरात्मा पद जो पे आ जाते हैं और वहां पे हमको उद्देश्य दिखाया जाता है, हमको लक्ष्य दिखाया जाता है परमात्मा बनने का, यानी शाश्वत सुख की जो है नींव लगाकर उसको प्राप्त करने का। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बन गया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये पूरा सिस्टम हो गया। हम अंतरात्मा पद पर जो आ गए तो प्रज्ञा जागृत हो गई, एनलाइटनमेंट हो गया, यानी हमारी मूल आत्मा है वो आत्मा अक्रिया होती, वो कुछ नहीं करती है। हमारे को जो एनलाइटनमेंट होता है तब उस हमारी मूल आत्मा से एक भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में निकलती है। वह प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वो हमेशा हमें मोक्ष की ओर खींच के ले जाती है। और क्योंकि हमने अज्ञा को त्याग दिया, अज्ञा होता है देहाध्यास, अज्ञा होता है संसार, और संसार का जो कारण है वो कारण है हमारा कर्ता भाव, वो भस्मीभूत हो गया। लेकिन अभी पुराने समय का कचरा कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, कार्बन शरीर कहिए, वो बर्फ की शिला की तरह पिघला हुआ पिघलता रहता है, जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। और प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो डिस्चार्ज कराती रहती है। डिस्चार्ज मैकेनिकल मोड से चलता है, ऑटो मोड से चलता है, क्योंकि ये जो है ये सारा कुदरत के अधीन होता है। कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है, और वो स्ने स्ने जो है इसकी सफाई करती रहती है, ताकि कि जब अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, हमारा मन समाप्त, हमारा अज्ञान समाप्त, और हम अपने मूल अस्तित्व को चले जाते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके और जो है स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।